हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का इंट्रोडक्शन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज है उसका लेक्चर नंबर 1, जिसमें अपने को क्वेश्चंस स्टार्ट करने हैं। स्टार्ट करते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चंस के साथ। देखो, पहले क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करेंगे और उसका मीनिंग समझेंगे। शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसको शो करने के दो तरीके सिखाऊंगा मैं आपको। पहला तरीका है इनइक्वालिटी फॉर्म और दूसरा तरीका है डेरिवेटिव का यूज करके, है ना। आपको जो इजी लगे आप आगे के क्वेश्चंस को उस लॉजिक से ट्राई कर सकते हो, है ना। क्लियर? यहां तक मैं अपने लेवल से आपको दोनों ही मेथड सिखाऊंगा। बोथ आर वेरी वेरी इजी। स्टार्ट करते हैं। पहले इनइक्वालिटी फॉर्म, लेट x1 x2 बिलोंग टू रियल नंबर सच दैट, क्या लिखेंगे? x1 इज ग्रेटर देन x2। अगर x1 x2 से बड़ा है तो उसका ट्रिपल करने से भी वो बड़ा ही रहेगा। बड़े नंबर का 3 गुना और बड़ा हो जाएगा एज कंपेयर टू छोटे नंबर के 3 गुना से। तो जब आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये बड़ा ही रहेगा। कॉमन सेंस। अब आप दोनों तरफ अगर 17 ऐड कर दोगे इक्वल 17 तो भी ये टर्म बड़ी रहेगी। दैट इज हमेशा लेफ्ट साइड इज ग्रेटर देन द राइट साइड। ठीक है, तो अब ये 3x1 प्लस 17 ये बन जाता है f ऑफ x1। क्लियर यहां तक? और 3x2 प्लस 17 ये बन जाता है f ऑफ x2। तो अगर x1 x2 से बड़ा है और f ऑफ x1 f ऑफ x2 से बड़ा है, दैट इज बड़े नंबर पे हमारा आंसर भी बड़ा आ गया। तो हमने ये बात प्रूव कर दी कि f ऑफ x इज क्या है? अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसी को समझने का दूसरा मेथड, जिसमें अपन डेरिवेटिव का यूज करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आप अपना fx कॉपी कर लो, 3x प्लस 17। अब आप इसका कर दो डेरिवेटिव, f डैश x। यहां आ गया f डैश x 3 इंटू 1 प्लस 0, दैट इज f डैश x आ गया 3। क्लियर यहां तक? अब अगर f डैश x 3 है तो हम यहां लिखेंगे सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, 3 0 से बड़ा होता है, फॉर ऑल रियल नंबर्स, देयरफॉर f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। मेरे अकॉर्डिंग दोनों मेथड्स इजी हैं। थोड़ा सा अगर आपको कम लिखना है, जल्दी सॉल्व करना है, तो आप इस वाले मेथड को फॉलो करो। बाकी दोनों मेथड्स इजी हैं, दोनों पे आपको इक्वल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला फंक्शन है। सेम तरीके से आप कर सकते हो, इनइक्वालिटी फॉर्म भी कर सकते हो और डेरिवेटिव करके भी कर सकते हो। दोनों केस में आपका सेम बात प्रूव होगी कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर आप डेरिवेटिव मेथड से कर रहे हो तो मैं आपको डेरिवेटिव f डैश x बता रहा हूं, वो आएगा आपका 7। फिर हम यहां लिखेंगे सिंस f डैश x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है ये? ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि f डैश x 0 से बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट, शो करना है कि ये जो फंक्शन है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, बिल्कुल उल्टा, है ना। तो कैसे करेंगे? फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव आएगा 0 माइनस 7 इंटू 1, दैट इज -7। सिंस -7 इज लेस देन 0, यानी कि f डैश x इज लेस देन 0। उल्टी बात प्रूव हो गई। देयरफॉर क्या लिखेंगे? fx इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या प्रूव हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। आप इसको भी इनइक्वालिटी फॉर्म से कर सकते हो, लेकिन मेरी पर्सनल राय है डेरिवेटिव से करो यार। कितना इजी है, कितना जल्दी सॉल्व हो रहा है ना। 3-4 स्टेप्स में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। नेक्स्ट, शो करना है कि ये फंक्शन क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो इसका भी डेरिवेटिव करेंगे। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, माइनस 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। रट लो इस बात को कि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, क्योंकि आगे भी बहुत काम आने वाला है। बार बार मेथड्स लगाएंगे, फॉर्मूला याद करेंगे, क्या मतलब है? टाइम वेस्ट होगा ना। इतने से को याद ही कर लो। माइनस माइनस हो गया प्लस, हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताओ, फॉर ऑल रियल नंबर्स
कोई भी वैल्यू ले आप एक्स की, नेगेटिव लो, पॉजिटिव लो, कुछ भी लो, बस जीरो मतलब, क्योंकि अपॉन में जीरो आने से नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं जीरो को, जीरो अलाउड नहीं डिनोमिनेटर में। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो हमारा एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। तो यार पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है। जैसे अगर 2 एक पॉजिटिव नंबर है और जीरो से बड़ा है, तो 2 का रेसिप्रोकल 1/2 भी जीरो से बड़ा है। तो यार 1/x स्क्वायर अगर जीरो से बड़ा है, इसका मतलब f डैश x इज ग्रेटर देन जीरो। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या प्रूव हो गया, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव हो गया। पॉज करो और एक बार इसको ट्राई करो। अब आते हैं देखो इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में जो आपको फंक्शन गिवन है वो है 3 + 1/x। क्वेश्चन क्या है कि इस फंक्शन को हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो जो आपका फंक्शन है, आप सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करोगे। 3 का डेरिवेटिव 0 होता है, 1/x का होता है -1/x स्क्वायर। दैट इज हमारा f डैश x क्या निकला, नेगेटिव ऑफ 1/x स्क्वायर। अब एक बात बताओ, सारे रियल नंबर्स पे x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है यार, तो अगर ये x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? आगे इतनी बात इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही बल्कि। अब अगर ये 1/x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो उसका नेगेटिव होगा वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव साइन लगने से इनइक्वालिटी घूम जाती है। पॉजिटिव नंबर्स अगर 0 से बड़े हैं तो नेगेटिव नंबर्स 0 से छोटे हैं, यानी कि जो f डैश x है वो लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, हेंस ये फंक्शन क्या प्रूव हो गया, ये हो गया हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो देयरफॉर f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये फंक्शन हमारा क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, क्योंकि इसका f डैश x हमेशा नेगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट द फंक्शन, इस बार फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1/x। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो हम इसका फिर से डेरिवेटिव करेंगे। f डैश x, x का 1/x का माइनस का 1/x स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करें, माइनस माइनस को प्लस कर दें, ये हमारा f डैश x आ गया। फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है यहां तक? अब वैसे देखो कॉमन सेंस की बात है, डिनोमिनेटर में x है ना यार, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो आप यहां से इक्वल साइन हटा दो। ठीक है, और यहां आप डोमेन में लिख सकते हो एक्सेप्ट 0। समझ गए, क्योंकि डिनोमिनेटर में x आ गया ना, तो आप 0 को रिजेक्ट कर दो। सेम पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम ये कर सकते हैं, फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, क्योंकि क्वेश्चन में तो डोमेन दे नहीं रखी है। तो करेक्ट लॉजिक तो ये होता है कि एक्स स्क्वायर जो है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, उसको कभी भी 0 मत लिखो, उसको हमेशा आप 0 से ग्रेटर या 0 से लेस लिखो। डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। एक्चुअल लॉजिक तो यही होता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर 0 कभी नहीं होगा, नहीं तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा है तो उसका रेसिप्रोकल भी 0 से बड़ा है। भाई पॉजिटिव नंबर्स का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव ही होता है। अब अगर आप इसमें 1 ऐड कर दोगे तो 0 + 1 हो जाएगा ग्रेटर देन 1। भाई दोनों तरफ 1 ऐड हो गया। अब ये जो चीज है ये क्या है आपका, ये है आपका f डैश x। सो f डैश x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि f डैश x इज, हम ये भी तो लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0। क्या लिख सकते हैं, f डैश x इज ग्रेटर देन 0। Therefore, f of x is strictly decreasing function। ये क्या है, ये एक strictly decreasing function है। आगे बात समझ में, क्योंकि f डैश x क्या है, 0 से बड़ा है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, फंक्शन क्या है, e की पावर -2x। क्या करना है अपने को, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। f डैश x इज इक्वल टू
क्या होता है ई का डेरिवेटिव। ई का डेरिवेटिव ई खुद रहता है, लेकिन जो उसकी पावर है उसका डेरिवेटिव साथ में लिखेंगे, दैट इज चेन रूल। अब अगर ई की पावर नेगेटिव है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल करके उसे पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ये हमारा एफ डैश एक्स है, ठीक है। अब फॉर ऑल रियल नंबर्स ये जो टर्म है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। 2 अपॉन ई की पावर 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो नेगेटिव लगने की वजह से साइन बदल जाएगा। अगर यार पॉजिटिव है तो नेगेटिव लगने की वजह से वो लेस देन 0 हो जाएगा। दैट इज हमने प्रूव कर दिया एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। सो देयरफॉर ये जो फंक्शन है एफ एक्स, ये क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। आगे समझ में, आगे बढ़े। नेक्स्ट, शो दैट द फंक्शन, कौन सा फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 की पावर एक्स, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। एफ डैश एक्स क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 5 की पावर एक्स इंटू लॉग 5। कैसे आया ये डेरिवेटिव, रूल याद रखो यार। रूल क्या होता है, रूल होता है ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए। ये वाले रूल से हमने इसका डेरिवेटिव किया है, समझे, इस रूल से किया है। तो आपका जो एफ डैश एक्स है वो आ गया। अब फॉर ऑल रियल नंबर्स, आप कोई भी रियल नंबर लो, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, 5 की पावर x हमेशा पॉजिटिव रहेगा। एग्जाम्पल, मैंने x को 2 पुट करा, पॉजिटिव आया। मैं x को -2 पुट करूंगा तो यार रेसिप्रोकल होगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही ना। 5 की पावर कुछ भी लगाओ पॉजिटिव आंसर आता है। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स 5 टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर अगर मैं उसको लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी ग्रेटर देन 0, यानी कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हेंस ये फंक्शन क्या बन गया, ये फंक्शन बन गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सो देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फंक्शन है log x, क्या प्रूव करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज इनकम्प्लीट है, क्या, फॉर x बिलोंगिंग टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, सिर्फ जब ही होगा जब डोमेन हमारी पॉजिटिव रियल नंबर्स होगी, नहीं तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग भी हो सकता है। देखो बहुत बेसिक सा लॉजिक है, log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अब इस पे स्क्वायर तो है नहीं कि आप गारंटी दोगे कि हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम यहाँ ये लिखेंगे फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स। पॉजिटिव रियल नंबर्स का मतलब क्या होता है, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, इस रेंज के लिए। अच्छा, अब 0 पे क्लोज ब्रैकेट आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, इस क्वेश्चन में नहीं आ सकता क्योंकि डिनोमिनेटर में है x। तो आपको लॉजिकली 0 पे ओपन ब्रैकेट लगाना चाहिए। तो आप चाहे r प्लस लिखो चाहे पैसे लिखो, एक ही बात है। फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर 1 अपॉन x इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। तो अगर f डैश x 0 से बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगली बात समझ में। अब इसी में अगर डोमेन चेंज हो जाती, डोमेन हो जाती क्या, r माइनस, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते फॉर x बिलोंगिंग टू नेगेटिव रियल नंबर्स x इज लेस देन 0, देयरफॉर 1 अपॉन x इज लेस देन 0, देयरफॉर f डैश x इज लेस देन 0। दैट इज नेगेटिव रियल नंबर्स पे ये फंक्शन क्या बन जाता, डिक्रीजिंग। नेगेटिव रियल नंबर्स पे फंक्शन क्या बन जाता, डिक्रीजिंग, क्योंकि f डैश x क्या प्रूव हो रहा है, लेस देन 0। तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब है, जब x खुद पॉजिटिव है, और डिक्रीजिंग कब है, जब x खुद नेगेटिव है। आगे बढ़े। नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। k की किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो जो फंक्शन दे रखा है ना उसका डेरिवेटिव करो, तो k इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव और कांस्टेंट 5 का डेरिवेटिव। k का डेरिवेटिव क्यों नहीं करा, क्योंकि जब कांस्टेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है तो आप कांस्टेंट का डेरिवेटिव कभी नहीं करते। तो आपका f डैश एक्स आ गया 3k x², ये हमारा f डैश एक्स है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, x² हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना,
हमेशा। यार k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इसको डिक्रीजिंग बना देगी? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिंस फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, बट एफ ऑफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, है ना। एफ डैश एक्स क्या है, 3k स्क्वायर इज लेस देन 0। अब आप कह रहे हो कि ये पूरा जो टर्म है ये लेस देन 0 है, इस पूरी टर्म में एक्स स्क्वायर आ रहा है जो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यार फिर इसको नेगेटिव कौन बना रहा है, इसको नेगेटिव बना रहा है k खुद। तो k इज लेस देन 0, तो k की सारी वैल्यूज जो नेगेटिव होगी उस पे ये फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग। ये इसका आंसर है, फॉर k लेस देन 0 द फंक्शन इज डिक्रीजिंग। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ax प्लस बी। क्वेश्चन क्या है, प्रूफ करो कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इफ a इज लेस देन 0। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, f डैश x, a बाहर, x का 1 कांस्टेंट, b का 0, तो इसका डेरिवेटिव आया a खुद। f डैश x क्या आया, a आया। सिंस fx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, therefore f डैश x इज लेस देन 0, इट इम्प्लाइज a इज लेस देन 0। हो गया प्रूफ, a लेस देन 0 है तभी ये फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। नेक्स्ट प्रूफ करना है कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, x का 1 और कांस्टेंट 5 का 0, तो हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 12, 3 निकाल लो आप कॉमन, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 4। इसको क्या लिखें, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं, इसको लिखते हैं 2 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। तो यार ये तो एक होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हमारा जो f डैश एक्स है डेरिवेटिव वो ये आ रहा है। यार होल स्क्वायर लगने का मतलब, इसका मतलब ये हुआ फॉर ऑल रियल नंबर्स x माइनस 2 का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, रूल ही होता है इवन पावर्स हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव बना देती है, कॉमन बात है यार। तो यार अब जब आप 3 मल्टीप्लाई करोगे तो भी तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव नंबर का 3 गुना करेंगे तो भी पॉजिटिव ही रहेगा, यानी कि f डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x इज अ क्या, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसका f डैश एक्स हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। आगे बढ़े, नेक्स्ट शो करना है कि फिर से जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये इंक्रीजिंग है। यार पॉज करके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, वेरी इजी क्वेश्चंस। डेरिवेटिव करेंगे, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, 18 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x, 27 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 और 7 का 0, तो ये हो गया 12x स्क्वायर माइनस का 36x प्लस का 27। कुछ कॉमन आ रहा है कि यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 12x, है ना, 12x क्योंकि 3 कॉमन ले रहे हो आप, और प्लस का 9। अब क्या करें, अब आप इसको लिखो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 और 9 को लिखो 3 का स्क्वायर। तो चेक करो आपकी फिर से आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, दैट इज ये बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर, बन गया ना a माइनस b का होल स्क्वायर। अब सारे रियल नंबर्स पे ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, एक ही बात, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है। तो फॉर ऑल रियल नंबर्स 2x माइनस 3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर उसका 3 गुना करेंगे तो वो भी रहेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर f डैश x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया कि f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ये क्या है, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है।
ऑन रियल नंबर्स। सारे रियल नंबर्स पे एफ डैश पॉजिटिव रहेगा, इसलिए ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आगे बढ़े नेक्स्ट। बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है। इस फंक्शन को क्या करना है, डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, इसको डिक्रीजिंग प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स, ये आएगा 5 का 0, x का 1, एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर। तो ये आया माइनस का 3 प्लस का 6x और माइनस का 3x स्क्वायर। अब आप क्या करो, -3 कॉमन निकाल लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा एफ डैश एक्स है। क्या है ये, एफ डैश एक्स। क्या करेंगे, यहां लिखेंगे फॉर ऑल रियल नंबर्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो उसका 3 गुना नेगेटिव 3 टाइम्स -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ये लिखोगे क्या यार, सोचो। अगर ये पॉजिटिव नंबर है और 0 से बड़ा है तो नेगेटिव लगने पे भी 0 से बड़ा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। नेगेटिव साइन लगने से ये चीज क्या होगी, लेस देन 0 होगी। नेगेटिव साइन लगते ही इनइक्वालिटी घूम जाती है, घूम गई। तो ये जो आपका एफ डैश एक्स है ये क्या प्रूव हो गया है, लेस देन इक्वल टू 0। दैट इज क्या लिखेंगे, देयरफॉर जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, ऑन रियल नंबर्स। किस पे डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, रियल नंबर्स पे। आगे बढ़े नेक्स्ट। चेक करो क्या क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ एक्स। फंक्शन क्या है, 1/x। फंक्शन है 1/x। आपको कौन सी डोमेन की बात करनी है, x इज लेस देन 0। तो हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। 1/x का डेरिवेटिव माइनस का 1/x स्क्वायर, ठीक है। अब सुनना ढंग से, x इज लेस देन 0, लेस देन 0 है ना। फॉर x बीइंग लेस देन 0, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा ना, x लेस देन 0 है, इसका मतलब x एक नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है ना। तो x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तो उसका रेसिप्रोकल भी ग्रेटर देन 0, यानी कि ये तो ग्रेटर देन 0 है। लेकिन आपके फंक्शन के आगे देखो, एफ डैश के आगे माइनस लग रहा है, माइनस। तो माइनस लगाने से इनइक्वालिटी वापस घूम जाएगी, फिर से लेस देन 0, यानी कि फाइनली आपको ये मिल गया कि जो आपका एफ डैश एक्स है वो लेस देन 0 है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज क्या लिखें, अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है फॉर द गिवन डोमेन, यानी कि x लेस देन 0। नेक्स्ट, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द स्टेटेड वैल्यूज ऑफ x। x की वैल्यूज पे आपका जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये चेक करना है। तो आप इस फंक्शन का क्या करो, डेरिवेटिव। अगर आपको चेन रूल समझ में नहीं आता तो आप इसका क्वोशिएंट रूल से भी डेरिवेटिव कर सकते हो। डिनोमिनेटर को कॉपी करेंगे, ठीक है, डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर का, और होल अपॉन क्या कर देंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, ठीक है। अब 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। ये आ गया, फाइनली ये आ रहा है। अब एक बात बताओ, x 0 से बड़ा है ना, यानी कि जो न्यूमरेटर है आपका x वो पॉजिटिव है, नीचे स्क्वायर लग गया वो भी पॉजिटिव है। सिंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हो गया न्यूमरेटर पॉजिटिव, एंड जो डिनोमिनेटर है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यार ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, लेकिन यार लग गया माइनस। क्या लग गया साथ में, ये माइनस दिख रहा है ना, माइनस। तो यार ऊपर पॉजिटिव नीचे पॉजिटिव, इस माइनस ने सबको क्या बना दिया, नेगेटिव। इसने कहानी घुमा दी। देयरफॉर -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। समझ गए, क्लियर यहां तक। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, डिनोमिनेटर कभी इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें हम यहाँ सिर्फ लेस देन का सिंबल लगाएंगे। इक्वल
हाँ इक्वल लगा सकते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि न्यूमरेटर 0 हो सकता है। जब न्यूमरेटर 0 हो जाएगा तब आपकी ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है। तो बेसिक रूल है फंक्शंस का। तो देयरफॉर एफ डैश एक्स हमने क्या प्रूव कर दिया, लेस देन इक्वल टू 0। सो देयरफॉर जो आपका फंक्शन है एफ एक्स वो क्या है, वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब एक्स 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल है, उस डोमेन में आपने प्रूव कर दिया कि आपका एफ डैश नेगेटिव है, यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। नेक्स्ट, प्रूव दैट द फंक्शंस आर नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। यही बड़ी ही यूनिक बात प्रूव करने को बोला है इन्होंने इस गिवन डोमेन में। एक बार ढंग से पॉज करके क्वेश्चन को रीड करो। देखो, अब नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का क्या मतलब होता है। जब आप किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हो ना, मान लो -1 से +1 के बीच में आप किसी फंक्शन का ग्राफ बना रहे हो, है ना। अब अगर किसी फंक्शन का ग्राफ बिल्कुल ऐसे गया तो आप बोलोगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे गया तो आप बोलोगे यार ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब इस फंक्शन का ग्राफ ऐसे कुछ जा रहा होगा, है ना। और अगर ऐसे नहीं जा रहा होगा तो इसका उल्टा ऐसे कुछ जा रहा होगा, यानी कि इस इतने हिस्से में कुछ हिस्सा डिक्रीज हो रहा होगा और बाकी का हिस्सा इंक्रीज हो रहा होगा। यानी कि -1 से 1 के बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा जो कहानी बदल देगा। क्रिटिकल पॉइंट से इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया दोनों ना तो इंक्रीजिंग के होंगे ना दोनों डिक्रीजिंग, कोई एक इंक्रीजिंग कोई एक डिक्रीजिंग, इसलिए वर्ड है नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आ गया समझ में। तो अपने को ये बात यहाँ पे क्या करनी है, प्रूफ करनी है। क्लियर, तो ये बात अपने को प्रूफ करनी है। इजी है, स्टार्ट करें। क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया आप लोगों को, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग क्या होता है। अब इस बात को प्रूफ कैसे करेंगे, देखो जो फंक्शन है ना आप उसका डेरिवेटिव करो। ये कर दिया, 1 का 0, ऐसे लिखने की नीड नहीं होती, कॉमन सेंस की बात है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये आपका एफ डैश एक्स आ गया एफ डैश एक्स। अब जैसे ही आपका एफ डैश एक्स आया क्या करोगे आप यहाँ लिखोगे लेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, यानी कि 2x - 1 इक्वल टू 0। इससे आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया विच इज 1/2 आ गया क्रिटिकल पॉइंट। अब आप क्या करोगे, अब आप एक नंबर लाइन बनाओगे। क्या बनाओगे, नंबर लाइन। ये बना दी नंबर लाइन। स्टार्ट किससे करोगे, -1, एंड कहां करोगे, +1। क्या ये क्रिटिकल पॉइंट 1/2 इनके बीच में आता है, बिल्कुल इनके बीच में आता है। ये 1/2 इनके बीच में आता है। अब 1/2 से इधर का एरिया और उधर का एरिया, इनका कोई एग्जाम्पल लो, है ना। जैसे क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं, देखो 1/2 से इधर के एरिया में आप एग्जाम्पल ले सकते हो 0, और 1/2 से उधर के एरिया में 1/2 होता है देखो 0.5 से बड़ा नंबर आप ले सकते हो 0.6। आप ये दो एग्जाम्पल्स लो ओरली या रफ में कैलकुलेशन करो और एफ डैश में पुट करो। दैट इज अब आगे की वर्किंग क्या होगी, आगे हम लिखेंगे फॉर एक्स लाइंग बिटवीन -1 एंड 1/2 हमारा एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। तो हम -1 से 1/2 के बीच में एक एग्जाम्पल है 0 पुट करो, ओरली करके देख लो, आंसर आएगा -1 यानी कि लेस देन 0। तो आप यहां लिख दो नेगेटिव साइन। तो आपने ये वाला एग्जाम्पल चेक कर लिया, कर दिया। अब आगे का केस क्या है, आगे का केस फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1/2 एंड +1 रिमेनिंग पार्ट, उसके लिए आप एग्जाम्पल ले रहे हो 0.6। 0.6 को यहां पुट करो, 2 × 0.6 होता है 1.2। 1.2 में से 1 गया तो बचा 0.2 यानी कि पॉजिटिव। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। इस रिमेनिंग एरिया में आपका एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। इसलिए पूरी डोमेन में ना तो ये नेगेटिव रहा ना पूरी डोमेन में ये पॉजिटिव रहा। डोमेन के कुछ हिस्से में नेगेटिव है, कुछ हिस्से में पॉजिटिव है। इसलिए हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर क्वेश्चन की लैंग्वेज को दोबारा कॉपी कर लो। एफ एक्स इज, अब आगे की लैंग्वेज लिख दो, नीदर इंक्रीजिंग नॉर
डिक्रीजिंग, ठीक है, फॉर द गिवन डोमेन। इस डोमेन के लिए ना तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग रहा और ना डिक्रीजिंग, क्योंकि आधे पार्ट में नेगेटिव है और आधे में पॉजिटिव। मतलब अगर इस चीज को हम ग्राफ से बनाने की कोशिश करें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, -1 +1 1/2 यहां कहीं आएगा, है ना, 1 बल्कि थोड़ा और आगे ही आएगा, है ना। तो इधर के एरिया में तो फंक्शन डिक्रीजिंग है और आगे के एरिया में इंक्रीजिंग है। तो पूरे रेंज में ना तो डिक्रीज हुआ ना पूरे रेंज में इंक्रीज हुआ, है ना। बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार पॉज करेंगे और इसको खुद से ट्राई करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट। फंक्शन क्या है, 1/x² + 1। डोमेन क्या है, रियल नंबर्स, ठीक है। फंक्शन और डोमेन आपको दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर, वही सेम बात, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। इसी बात को दोबारा प्रूव करना है कि इस डोमेन में ना तो फंक्शन इंक्रीज ही हो रहा होगा ना डिक्रीज ही हो रहा होगा, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा। डोमेन है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है -∞ से +∞। तो सबसे पहले जो फंक्शन दे रखा है उसका क्या करो, डेरिवेटिव करो। तो f(x) का डेरिवेटिव f'(x) क्या होगा, क्वोशंट रूल लगा दो, डिनोमिनेटर को कॉपी करो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करो, माइनस न्यूमरेटर को कॉपी करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करो, होल अपॉन जो डिनोमिनेटर है उसका कर दो स्क्वायर। तो आपका f'(x) निकलेगा, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया, इधर हो जाएगा माइनस का 2x और अपॉन में x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है, f'(x) है। अब f'(x) को 0 पुट करेंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। लेट f'(x) = 0, है ना। f'(x) क्या है, -2x अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर = 0। ये पूरा डिनोमिनेटर इधर चले गया तो ये हो गया -2x = 0। तो उससे x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। आ गया क्रिटिकल पॉइंट 0। अब क्या करें भाई, 0 पॉइंट आ गया, अब क्या करें, 0 पॉइंट आते ही आप बनाओ नंबर लाइन। क्या बनाओगे, नंबर लाइन। नंबर लाइन कहां से कहां तक बनेगी, -∞ से +∞। क्यों बन रही इतनी बड़ी, क्योंकि रियल नंबर लिखा हुआ है। अब उसमें सेंटर में एक क्रिटिकल पॉइंट मार्क हो जाएगा 0। तो <0 और <0 के दो केसेस चेक होंगे। <0 में आप एग्जाम्पल ले लो -1 और <0 में आप एग्जाम्पल ले लो +1, ठीक है। अब आगे क्या करें, यहां लिखेंगे इफ x इज <0, दैट इज -1 हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसे f' में पुट करेंगे तो आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि यहां लिखेंगे हम f'(x) इज <0। और अगर x 0 से बड़ा है, आगे क्या लिखें, if x इज <0, तो आपका f'(x) क्या रहेगा, <0 का एग्जाम्पल है +1 पुट करो तो न्यूमरेटर रहेगा नेगेटिव, यानी कि f'(x) इज <0। दैट इज इस डोमेन में आपका आंसर है नेगेटिव और इस डोमेन में आपका आंसर है पॉजिटिव, नहीं उल्टा, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है ना। नेगेटिव नंबर पुट करने पे पॉजिटिव आ रहा है और पॉजिटिव नंबर पुट करने पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि ये एरिया इंक्रीजिंग का है और ये एरिया डिक्रीजिंग का है। तो यार पूरी डोमेन में ना तो ये इंक्रीज हो रहा है और ना ये पूरी डोमेन में डिक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर हमने प्रूव कर दिया क्या, f(x) इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फॉर द गिवन डोमेन। क्या है गिवन डोमेन, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में 0 से छोटे के लिए इंक्रीजिंग है और 0 से बड़े के लिए ये डिक्रीजिंग है। आगे बढ़े, नेक्स्ट फंक्शन है मॉडुलस x। दो पार्ट है, एक 0 से इंफिनिटी, एक -∞ से 0। 0 से इंफिनिटी में इंक्रीजिंग प्रूव करना है और -∞ से 0 में डिक्रीजिंग प्रूव करना है, ठीक है। अब इसको दो तरीके से किया जा सकता है, डेरिवेटिव से भी और बिना डेरिवेटिव के भी। अब बहुत सारे क्वेश्चंस देखो डेरिवेटिव से हो गए, तो अब मैं बिना डेरिवेटिव के आपको सिखाता हूं, बहुत इजी है। पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, पहले पार्ट से। लेट x1, x2 बिलोंग टू द डोमेन वेयर x1 की वैल्यू ले लेते हैं अपन एग्जाम्पल
3 और x2 की वैल्यू ले लेते हैं 2, यानी कि x1 बड़ा है और x2 छोटा है, दैट इज x1 इज ग्रेटर देन x2। अब एक बात बताओ, फंक्शन की वैल्यू निकालो x1 पे। फंक्शन की वैल्यू x1 पे होगी मॉड्यूलस ऑफ x1 यानी कि मॉड्यूलस ऑफ 3 यानी कि 3, और फंक्शन की वैल्यू x2 पे होगी मॉड्यूलस ऑफ x2 यानी कि मॉड ऑफ 2 दैट इज 2। तो यार बड़ा नंबर है 3, छोटा नंबर है 2, बड़े नंबर पे आंसर बड़ा आ रहा है एज कंपेयर टू छोटे नंबर से। सो देयरफॉर f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2। इट इम्प्लाइज, हमने प्रूव कर दिया f ऑफ x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, या हम ये भी बोल सकते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इज अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कौन सा होता है? जो हमेशा बड़े नंबर पे बड़ा ही आंसर देता है। तो ये बड़े नंबर पे बड़ा आंसर दे रहा है। अब इसी तरीके से आपको 2 मिनट पॉज करना है और सेकंड पार्ट एक बार खुद से जल्दी से ट्राई करना है। ठीक है, स्टार्ट करें सेकंड पार्ट। देखो फंक्शन तो वही है आपका, कौन सा? मॉड एक्स, लेकिन इस बार डोमेन बदल गई। तो क्या करेंगे? लैंग्वेज वही लिखेंगे। क्या है लैंग्वेज? लेट x1, x2 बिलोंग टू द न्यू डोमेन। ठीक है, वेयर, अब आप कोई 2 वैल्यूज ले, मान लेते हैं x1 हमने लिया -1 और x2 हमने लिया -2। ठीक है, बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है, यानी कि x1 बड़ा है x2 से। ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर में -1 बड़ा होता है -2 से। अब आप f ऑफ x1 निकालो। f ऑफ x1 का मतलब मॉड्यूलस ऑफ x1 यानी कि मॉड्यूलस ऑफ -1 जो कि आएगा +1, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का मॉड्यूलस पॉजिटिव हो जाता है। ऐसे ही f ऑफ x2 ये आएगा मॉड ऑफ x2 दैट इज मॉड ऑफ -2 जो कि आएगा +2। बताओ इन दोनों में कौन बड़ा है? इनमें बड़ा है 2। आपने जब पुट करा छोटा नंबर तो आपका आंसर आया बड़ा। x1 बड़ा है x2 से, लेकिन x1 पे जो आंसर आ रहा है वो छोटा है, यानी कि बड़े नंबर पे छोटा आंसर आ रहा है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2। देखो बात आपने ऊपर जो यहाँ लिखा, देखो एक दूसरे के ऑपोजिट है ये, इसलिए वो था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ये है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अब आगे क्या लिखना है? इट इम्प्लाइज f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इजी है, पॉज करके आप खुद से भी लिख सकते हो। क्या लिखेंगे? f ऑफ x इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। हमने प्रूव कर दिया कि एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि इसमें बड़े नंबर को पुट करने पे आंसर छोटा आ रहा है। हो गए दोनों पार्ट? इजी है, तो पॉज करेंगे। आज के वीडियो के अलग अलग क्वेश्चंस जो अपन ने करे उनको खुद से जरूर ट्राई करेंगे। कोई डाउट है वीडियो दोबारा देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे।